नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस वक्त हम यहां पर हाजिर हैं और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। जिस तरह की परिस्थितियां हैं अभी दिल्ली में, सरकार की क्या नीतियां हैं ताकि स्थिति जो है वो काबू में आ सके? देखिए, सरकार पोल्यूशन के लिए जो 3 पैरामीटर्स हैं पोल्यूशन के, जिनके कारण दिल्ली में पोल्यूशन है, व्हीकलर पोल्यूशन है जो व्हीकल से है, डस्ट पोल्यूशन है जो कंस्ट्रक्शन से और सड़कों से है, और म्यूनिसिपल वेस्ट पोल्यूशन है। इन तीनों के ऊपर काम कर रहा है। मैं अगर व्हीकलर पोल्यूशन की बात करूं तो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम गाड़ियों को ईवी में लाने का काम किया जा रहा है। इसी साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा गाड़ी हम ईवी में रजिस्टर करने में कामयाब हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स उसको दे रहे हैं। दिल्ली में हम अपना बेड़ा जो है, सरकारी बेड़ा जो है ट्रांसपोर्ट का, उसको हम 100% ईवी पे ला रहे हैं। अब तक हर महीने 600, 700, 800 बसें हम नई ऐड ऑन कर रहे हैं और 2026 दिसंबर तक 8000 बसें हम दिल्ली में नई लाकर 8000 बसों का बेड़ा जो है वो ईवी पे लाने में कामयाब होंगे। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन है वो 2 कारणों से, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, एक रोड से। रोड्स के ऊपर जो एंड टू एंड कारपेटिंग करना, जितना ब्राउन एरिया उसको खत्म करना, उस पर पेवर्स लगाना। दिल्ली में एक मैसिव ड्राइव चल रही है जिसके तहत एक पहले ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी सड़क अब एंड टू एंड कारपेटिंग के बिना बनेगी नहीं। हर सड़क जो बनाई जाएगी, और जो बड़ी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी वगैरह का, उनका ये भी तय कर दिया गया कि कॉन्ट्रैक्टर को काम इस बेसिस पे दिया जाएगा कि जितने उसके बम्स हैं, जितना ब्राउन एरिया है, जितने उसके फुटपाथ हैं, उस सबको भी मिट्टी खत्म करना उसका काम होगा। तो दिल्ली से डस्ट को गायब करना ये काम है। और तीसरा है म्यूनिसिपल वेस्ट। देखिए, आज तकरीबन 8000 मेट्रिक टन म्यूनिसिपल वेस्ट जो है रोज जनरेट हो रही है, लेकिन इसको तो हम, इसमें से 90% को तो हम इसकी एनर्जी बना रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी के माध्यम से इसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में लाखों मेट्रिक टन कूड़ा जो पिछले 10 साल से लेगेसी वेस्ट पड़ा, जो आप कूड़े के पहाड़ देखते हैं, उनको भी खत्म कर रहे हैं। देखिए, 10,000 9,000 मेट्रिक टन के आसपास कूड़ा फ्रेश आता है, उसको तो खत्म करने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन 30,000 से 35,000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज हम, जो पुराना हमें लेगेसी वेस्ट 10 साल अरविंद केजरीवाल जी देके गए हैं, उसको भी हम रोज उठा रहे हैं। 30 से 35,000 मेट्रिक टन उसकी बायोमाइनिंग कर रहे हैं, उससे फ्यूल बना रहे हैं, इंगट बना रहे हैं जो सड़कों में काम आ रहा है, और समतल कर रहे हैं जमीन को। 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ थे, उनमें से हमने 45 एकड़ कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया है और वहां पे प्लांटेशन कर दिए। 100% जमीन हम 2027 तक 100%, जब 26 एंड तक कोशिश करेंगे, 27 तक 100% हम कूड़े के पहाड़ दिल्ली में से हटा देंगे। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का जो कूड़ा, जो पोल्यूशन है, उसको हम निल कर देंगे। आपने बखूबी बताया कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। माना कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार नहीं थी, कुछ वक्त पहले ही बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, लेकिन गैस चैम्बर दिल्ली बहुत वक्त से बनती रही है और कितना वक्त लगेगा, फिर भी आज का AQI सरकार के इतने कामकाज के बावजूद 346 कुछ वक्त पहले था। देखिए, ऐसा है, जो AQI आपने बताया, बिल्कुल ये AQI जो बढ़ता ऊपर नीचे होता है, ये AQI ज्यादातर मौसम के कारण है। अगर आपने AQI देखा तो मैं अभी आपके साथ ही बैठे बैठे AQI खोल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका समझ में आए कि ये देखिए 343 आ गया, ये 297 था परसों। अब क्या है, ये 200 पर रहा था उससे पहले। होता क्या है कि जैसे मौसम की हवा रुकती है या जैसे यहाँ पर दिल्ली के अंदर धुंध पड़ती है तो वो स्मॉग में हो जाता, ट्रांसफर हो जाती है। ये स्मॉग बहुत खतरनाक भी हमारे सबकी सेहत के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में जो एवरेज AQI रहा वो 209 था, 209 एवरेज। पहली बार हुआ हमने उसको ब्रेक तोड़ा है उसको और 200 पे लेके आए हैं। इस साल का एवरेज AQI जो है वो 200 है। बहुत नहीं, 10% भी कम लाना कोई छोटी चीज नहीं है। 5% ही कम लाना, ये 5% के आसपास है। लेकिन जो सेटिस्फैक्ट्री डेज थे वो पिछले 10 सालों पे 70 पे टिके हुए थे, हम उसको भी बढ़ाकर 79 पर लाने में कामयाब हुए हैं। ये भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आप 70 के बाद आए, उनको 79 पे ले आए, ये भी लगभग 12% बेहतर हुआ। आप ऐसा उम्मीद मत करिए कि 1 साल के अंदर सारा पोल्यूशन दिल्ली का खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मीडियम टर्म प्लानिंग है। हम तीनों पे काम कर रहे हैं और हम अपने साथ साथ पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत में हैं। केंद्रीय मंत्री जो हमारे भूपेंद्र यादव जी, निरंतर उनकी मीटिंगें ले रहे हैं, मैं उन मीटिंग का हिस्सा होता हूं। तो हमें गाजियाबाद का पोल्यूशन भी खत्म करना है,
हमें नोएडा का भी खत्म करना, हमने ग्रेटर नोएडा का भी खत्म करना, फरीदाबाद पलवल का भी। अगर दिल्ली को क्लीन हवा देनी है तो एयर शेड है पूरे का पूरा, एम्बिएंट एयर है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डरों के साथ बटी हुई है कि ये फरीदाबाद के बाद यहाँ बॉर्डर लग गया तो एयर अंदर नहीं जाएगी, जैसे गाड़ी अंदर नहीं जाती। ये एम्बिएंट एयर है, इसलिए आपको एयर शेड को क्लीन करना है। उस एयर शेड को क्लीन करने के लिए आपको गाजियाबाद की हवा भी साथ चाहिए, फरीदाबाद की भी साथ चाहिए, पलवल की भी साथ चाहिए। तो हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है ये हिस्टोरिकल कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं आपके टीवी चैनल के ऊपर, हर साल दिल्ली का AQA बेहतर हो, पिछले सालों से एवरेज उसकी बेहतर हो, ये करते हुए हम आगे जाएंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। आप जो हिस्टोरिकल स्टेप्स उठा रहे हैं उसका परिणाम हमें कितने सालों में देखने को मिलेगा? हर साल का दिखेगा। जैसे 2027 तक हम सारे कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे तो खत्म ही हो गए। आप सोचिए, उसका कूड़ा 10% है, 12% पोल्यूशन है, वो खत्म ही कर दिया। ना ना ना, हमने कहा 2027 तक 100% खत्म कर देंगे। आप इंडिया टीवी में फिर बोलकर जा रहा हूं, 2027 तक दिल्ली के सारे कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग गाजीपुर, इंक्लूडिंग, यही तो मैं कह रहा हूं, इंक्लूडिंग ओखला, बलसवा, सब खत्म कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, 2027 तक हम दिल्ली के अंदर डस्ट मिटिगेशन के लिए जो जरूरी कदम है, पेविंग का करना, ब्राउन एरिया खत्म करना, सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करना, इसको पूरा कर देंगे 2027 तक। 2027 तक दिल्ली के अंदर 100% कूड़ा जितना जनरेट हो रहा होगा, 100%, उसको हम उसके माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बनाने के माध्यम से वेस्ट टू एनर्जी के लिए चालू करते 0% हम यहां पे वेस्टेज होगी कूड़े की, 100% को प्रोसेस करेंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है, जो आप मलबा देखते हैं जिसको, उसको भी 100% रीप्रोसेस करके उसकी टाइल बने, उसके पेवर्स बने, 2026 दिसंबर तक हम उसको 100% कर देंगे। तो 4 बड़े कदम जो रिसाइकलिंग के माध्यम से हम उसको जनरेट करके खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। यमुना की सफाई पर क्या कहेंगे? 3 साल का वक्त जो दिया गया था उसमें 1 साल ऑलमोस्ट निकल गया है। दिया था हमें 3 साल का वक्त, आपने खुद ही अपनी मर्जी से दे दिया होगा। भाई आप ये बताइए, केजरीवाल को 11 साल के बाद भी नहीं आप पूछने को थे, और हमें कह रहे हैं हमने 3 साल का वक्त दिया था। यमुना, मैं बताता हूँ, यमुना जी में जो दिल्ली का सूवेज सिस्टम है उसके ऊपर STP नहीं लगे, इंडस्ट्रीज के ऊपर STP नहीं लगे, ETP नहीं लगे, उसके कारण है, उसके ऊपर भी हम निरंतर बढ़ रहे हैं। कैसे है, हजारों जो उसके अंदर गैलन पानी जा रहा है, लाखों गैलन जा रहा है, वो वेस्टेज है, दिल्ली का वेस्ट है, दिल्ली का इंडस्ट्री वेस्ट है, दिल्ली का सूवेज वेस्ट है, वो बिना ट्रीट किए डाला जा रहा है बीच में यमुना जी को। लेकिन उसको भी हम कम करने में कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, यमुना जी हमें गंदी दी गई, साफ तो कभी थी नहीं, उसको कम 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 करते ही साफ होगी ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इस 5 साल के टेन्योर में यमुना जी बिल्कुल साफ हो जाए, यमुना जी अंदर स्नान करने लायक साफ हो जाए, यमुना जी की जो जितने बैंक्स हैं उनके ऊपर बहुत बढ़िया से वॉक का सिस्टम बन जाए, बढ़िया क्लीन उसका इन्वायरमेंट बन जाए। हम ये 2030 तक जो हमारा चुनाव है, 29 तक, उसमें कामयाब करने में 100% कामयाबी। जो वोट लेने जाएंगे तो लोगों को यमुना जी दिखा के वोट मांगेंगे, ये हम आपको श्योर करते हैं। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए सिरसा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। मैं इंडिया टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ, और इंडिया टीवी के वीडियो भी संभाल के रख लेना, क्योंकि बाद में चुनाव में आप हमसे पूछोगे तो हम भी आपका रेफरेंस देके बताया करेंगे। और वादे भी किए हैं आपने 2027 का खास तौर पर। तो यही कहा ना कि आपकी वीडियो दिखा के याद कराया करेंगे हम भी।